कई ऐसी जगह हैं जहां पर एहतियात बरती जा रही है और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। यहां तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है, एहतियात बरती जा रही है। एहतियात के तौर पर हरियाणा के अलावा आसपास के लगे हुए राज्यों में भी अब एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा के नूह में नफरत की साजिश को अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि आग की लपटों से हरियाणा के दूसरे शहर भी धधकने लगे। गुरुग्राम, पलवल, राजस्थान, यूपी बॉर्डर से सटे इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ की खबरें आईं। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कई इलाकों में फायरिंग की भी खबर है। हिंसा के बाद से हरियाणा के कई जिलों में धारा 144 लगी हुई है। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है और उपद्रवियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। ये दलील देना कि किसी क्रिमिनल ने कोई वीडियो जारी कर दी थी तो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों के घरों को आग लगा दो, इसका मतलब ये है गाड़ियां फूंक दो, इसका मतलब ये है गोलियां चलाओ। कौन सी किताब में लिखा ये? अगर कोई क्रिमिनल ऐसा कर भी देता तो मान लो कर दिया तो क्या इसका मतलब ये है? तो फिर तो कल को सारी सब कुछ क्रिमिनल के हाथ में चला जाएगा। हिंसा की जड़ तक पहुंचने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। शांति बहाल करना सरकार की प्राथमिकता है। नूह में हालात को सामान्य करने के लिए दूसरे जिलों से अतिरिक्त फोर्स को बुलाया गया है और आगे भी जरूरत पड़ने पर फोर्स बुलाने की बात कही जा रही है। 20 कंपनियां केंद्र से हमें मिली, वो हमने डाल रखी है। नूह में 8 थाने हैं, हमने 8 हिस्सों में उसको विभाजित किया है। हर थाने का किसी आईपीएस को इंचार्ज बनाया है और सबसे जो प्राथमिक काम है वो काम है वहां पे शांति की बहाली करना। हिंसा के दौरान नूह, गुरुग्राम समेत कई जिलों से लूटपाट की तस्वीरें सामने आई। सरकार का कहना है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनसे नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। जनता के विश्वास को फिर जगाना होगा, दोषियों पर सख्त एक्शन होगा। हमने वहां पर नूह में 8 थाने हैं, हर थाने पर एक आईपीएस की ड्यूटी लगाई है और जो साक्ष्य मिल रहे हैं सीसीटीवी से या अन्य तरीकों से जो साक्ष्य मिल रहे हैं हम उसकी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। हमने 41 एफआईआर दर्ज की हैं और 116 व्यक्तियों को हम अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं। नूह, पलवल, फरीदाबाद, सोहना और पटौदी में 5 अगस्त तक इंटरनेट बंद है ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए किसी तरह की गलत जानकारी या अफवाह को फैलाने से रोका जा सके। इससे प्रदर्शनकारियों की भीड़ को इकट्ठा होने से भी रोका जा सकता है। वहीं अनिल विज ने इंटेलिजेंस फेलियर के दावे पर भी जांच की बात कही। जो भी लोग ये दलील दे रहे हैं वो ठीक बात नहीं है। मोनू मनेसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, करेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई। इस केस में भी अगर उसकी कोई भूमिका होगी तो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। लेकिन हम तथ्यात्मक चीजें एकत्रित कर रहे हैं। हरियाणा में हिंसा के बाद यूपी, राजस्थान में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा से सटे हुए जिलों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है।
और ऐसे में जबकि अब आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन उनका कृत्य देखिए किस तरीके से इस तरह की एक बड़े अपराध को अंजाम दिया गया है। पूरी चीजें जल करके यहां से राख हो चुकी है, कुछ लकड़ी के ठूठ ही यहां पर बचे दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से ये पूरा पंडाल यहां का जल चुका है। लेकिन इस पूरे इलाके में कितना उत्पात मचा है इसकी तस्वीर ये देखिए। आसपास बर्तन की दुकान है, ज्वेलरी शॉप है, लेकिन ये देखिए किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर यहां पर लाए गए हैं और इन पत्थरों के जरिए इन तालों को तोड़ करके इन दुकानों में लूट की कोशिश की गई और अब तक की ये सबूत यहां पर इसी तरीके से हैं। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन पूरे तमाम मसलों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन अब कुछ आरोपियों की जब गिरफ्तारी हुई है कोर्ट में उन्हें पेश किया जा रहा है। और जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी इस वक्त कोर्ट में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जावेद, अब आज जब कोर्ट में पेश किया जा रहा है, क्या पुलिस विभाग की ओर से पता चल पाया है इनसे अब तक की पूछताछ में कुछ और साजिश का कुछ खुलासा हो पाया है, पता चल पाया है? देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि जो 19 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये ब्रेकिंग इस वक्त न्यूज 18 इंडिया आपको बता रहा है और यहीं पर ही जो आरोपी हैं कोर्ट परिसर के अंदर अभी मौजूद हैं। वैन यहां पर मौजूद है, अब जेल लेकर जाया जाएगा इन सभी आरोपियों को। इससे पहले एक दिन की पुलिस रिमांड में पहले से ही थे, लगातार सख्ती से पूछताछ इन सभी आरोपियों से हो रही थी। आज फिर अब से थोड़ी देर पहले इन सभी 19 आरोपियों को पेश किया गया था कोर्ट में, जहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिल्कुल ताजा डेवलपमेंट है नूह हिंसा मामले में। ये सभी लोग नूह हिंसा के आरोपी थे। यहां अब से थोड़ी देर बाद इसी वैन में लेकर जाया जाएगा इन तमाम आरोपियों को। तमाम जो हरियाणा पुलिस के कमांडो हैं वो यहां पर व्यवस्था के लिए तैनात हैं। तो अब की सबसे बड़ी खबर यही है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है 19 आरोपियों को। आपको बता दें कि जावेद, ये बड़ी खबर है कि इन 19 आरोपियों को 14 दिन की हिरासत में भेजा गया है और अब पुलिस इनसे आगे की और पूछताछ करेगी जिस तरीके से भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक एक कर उन लोगों की शिनाख्त की जा रही है जिन्होंने नूह में इस तरह से उपद्रव मचाया, इस पूरी हिंसक वारदात को अंजाम दिया है। और कुछ और ऐसे आरोपी हैं जिनसे पूछताछ की जानी है, लेकिन उनकी और धरपकड़ की भी जरूरत होगी।